अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम अगेन। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल जारी, यानी कि वो काम जो मुस्तक़बिल में जारी हो रहा होगा। यानी कि अगर किसी जुमले में ऐसा काम पाया जाए जो ज़माना मुस्तक़बिल में हो रहा होगा तो ऐसे जुमलों को हम फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। जैसे कि पहचान हमारे पास इसका ये है कि उर्दू के जुमले के आखिर में आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ़ेल मुस्तक़बिल जारी के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वग़ैरह आए जैसे अल्फाज आते हैं। मसलन मैं पढ़ रहा हूँगा, वो सो रहा होगा, तुम ख़त लिख रहे होगे। यानी ऐसा काम जो हो रहा हो, यानी कि जारी हो, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो मुस्तक़बिल में हो। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा, ऐसे अल्फाज आने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल बी और शल बी। विल बी हम देखेंगे कि ही, शी, इट, दे, यू के साथ इस्तेमाल होगा और शल बी आई और वी के साथ। अभी हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं और जुमला कैसे बनाते हैं। तो जुमला बनाने का तरीका हमारे पास यही होगा कि फ़ेल मुस्तक़बिल जारी के जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बाद विल बी या शल बी लगाते हैं और फ़ेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो फिर फ़िक्रे में शल भी इस्तेमाल होगा, और अगर ही, दे, शी वगैरह हैं तो उसके साथ विल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के साथ हम इजाफा करेंगे आईएनजी का, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो उसके बाद लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो जुमला हमारे पास ये है कि तुम लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग, वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शल बी रीडिंग। तो यहाँ पर आई के साथ शल यूज़ हुआ है और ही और यू के साथ विल। तो इस बात का हमें लाजमी ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फ़िक्रे कैसे बनाते हैं। मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका हमारे पास ऐसे ही है जैसे हमने पिछले टेंस में पढ़ा था। जस्ट हम नॉट का इजाफा करते हैं, बाकी सारा एज इट इज़ होता है। तो फार्मूला हम देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। जुमला हमारे पास है वो पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी। यहाँ पर हम सिर्फ नॉट लगाएंगे तो सही, लेकिन विल नॉट बी यानी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट लगाएंगे। विल पहले लिखेंगे, बी बाद में लिखेंगे और बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सारा ऐसे ही है। तो दूसरा जुमला हमारे पास ये है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई शल नॉट बी हेल्पिंग यू। तीसरा जुमला ये है कि वो कपड़े नहीं धो रही होगी, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। जी, तो अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फ़िक्रे। तो सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका हमारे पास वही होगा, यानी कि फ़ेल मुस्तक़बिल जारी के जुमलों को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल यानी सब्जेक्ट से पहले विल या शल लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। यानी हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब फार्मूले में भी है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम देंगे क्वेश्चन मार्क। तो जुमला हमारे पास है कि क्या वो पतंग उड़ा रहा होगा, यहाँ पर क्या आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। तो लाजमी हम जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल ही बी फ्लाइंग अ काइट, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा जुमला हमारे पास ये है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, शल आई बी हेल्पिंग यू। तीसरा जुमला हमारे पास ये है कि क्या हम चाय बना रहे होंगे, शल वी बी प्रिपेयरिंग टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगाएंगे, बाकी सिंपल और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा। इंटेरोगेटिव में जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
जी, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।